Hi, this is Himanshu. Once again, welcome back to Tibetan Concept Tutorials, the series of English language learning in Hindi. आज इस एपिसोड में हम डिस्कशन करेंगे लास्ट लेसन और ये जो स्टोरी है उसको लिखे हैं अल्फोंस डॉडेट, राइट। और ये आईसीएसई 10th क्लास का सिलेबस में है और अभी बोर्ड एग्जाम सामने है, कल है उनकी लिटरेचर पेपर। ये जो एमसीक्यू पैटर्न के सवाल आप देख रहे हो, ये एक खास तरह के सवाल है, एमसीक्यू का सवाल है। इसमें क्या है ना, अक्सर हर एक स्टोरी में जो प्लॉट होते हैं उसको जब बनाए जाते हैं एक कन्वेंशनल वे में बनाए जाते हैं, राइट। और उस स्टोरी में जितने सारे इवेंट्स होते हैं उसको डिस्क्राइब किए जाते हैं 5 तरह के एलिमेंट्स के माध्यम में। वो क्या है? एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन और डिनोमन। ये जो 5 एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट जो एक्सपोजिशन होता है उसी को लेके ये सवाल है। देखिए, अगर आपको स्टोरी आप लाइन बाय लाइन पढ़े हो तब आपको समझ में आएगा कौन सा ऑप्शन ये एक्सपोजिशन को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब विच लाइन बेस्ट डिस्क्राइब्स द एक्सपोजिशन, खास करके सेटिंग द सीन लास्ट लेसन का। देखिए, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि ऑप्शन बी में ये सारे जितने सारे जो ऑप्शन देख रहे हो ये सब स्टोरी की बीच में आ रहा है। ये पहला पार्ट है, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है मेन कैरेक्टर, जैसे मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहा है फ्रांस जो लिटिल बॉय है, और स्कैर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल। स्कूल को लेके, स्कूल को हमेशा समझता है कि बॉर्डन है, और ये स्कूल जो दिया है सेटिंग के बारे में अगर बात करें, स्कूल भी एक लोकेशन है, टाइम और लोकेशन के बारे में सेटिंग्स कहता है। और इसके साथ साथ एंड ही हैज नॉट प्रिपेयर्ड दिस फ्रेंच लेसन, और इसीलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता है कि जो लेसन उसे दिया गया है फ्रेंच लेसन उसको प्रिपेयर नहीं कर पाया है। तो ये एक्सपोजिशन को लेकर अगर सवाल आए तो आप जरूर देखना कि उस लाइन में जो कौन सा ऑप्शन में आपके मेन कैरेक्टर के बारे में किया गया है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन उसमें होना जरूरी है, और उसके साथ साथ स्टोरी की जो सेटिंग होते हैं वो भी होना चाहिए। अगर जिस ऑप्शन में ये दिखता है तो आप समझ लेना कि ये जो हमारा फाउंडेशनल लिटरेरी डिवाइस होता है जिसका नाम एक्सपोजिशन होता है, वो एक्सपोजिशन है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, बाकी ऑप्शन सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? Which of the following events represents the rising action? देखिए, राइजिंग एक्शन एक वही फाउंडेशनल लिटरेरी डिवाइस में से एक है, मतलब जो एलिमेंट्स को यूज करके हम अक्सर स्टोरी में इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। और ये राइजिंग एक्शन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, आपको इसको समझ लोगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग और भी तगड़ा और भी मजबूत हो जाएगा। राइजिंग एक्शन हमेशा कहता है उन इवेंट्स के बारे में बताता है जो इवेंट्स अक्सर, एक्सपोजिशन मतलब जैसे स्टोरी शुरू हो गई, आप इंट्रोड्यूस किए हो प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर, सेटिंग वगैरह सब कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दिए हो, और इसके बाद क्लाइमैक्स जो टर्निंग पॉइंट स्टोरी का होता है, इनके बीच में जो इवेंट्स होते हैं उसको रेफर करता है राइजिंग एक्शन। और वही सीरीज ऑफ इवेंट्स अक्सर एक टेंशन पैदा करता है, राइट। वही टेंशन क्लाइमैक्स के और ले जाता है। इस तरह की इवेंट्स जब स्टोरी में आप जब नोटिस करोगे तब मान लेना कि राइजिंग एक्शन द फाउंडेशनल लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड। तो इसी चीज को अगर हम आज सारे ऑप्शंस को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा नजर आके रुकेगा ऑप्शन सी जो राइट है, ऑप्शन डी राइट है। देखिए, मैंने सिर्फ इस दोनों ऑप्शंस को रखा और चॉइस नहीं दिया इसलिए कि आप इस तरह की प्रैक्टिस करके आप अपना अंडरस्टैंडिंग को और पक्का बना सकते हो। देखिए, मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं कैसे सी और डी इवेंट्स जो ऑप्शनों में से आपका राइजिंग एक्शन जो एलिमेंट कैसे पाओगे। देखिए, जब फ्रांस द प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर वो जब नोटिस करता है कि क्राउड गैदर्ड हुए हैं बुलेटिन बोर्ड के को घेर कर, तभी उसका टेंशन बिगिंस, कॉम्प्लिकेशन बिगिंस। और क्यों ना वहां पर शायद उन्होंने सोचा ये जो बुलेटिन बोर्ड मोस्ट प्रोबेबली डिस्प्ले कर रहा है प्रूशियंस ऑर्डर। प्रूशियंस ऑर्डर मतलब वो जो प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर जिस एरिया में रहता है, जिस एरिया में स्कूल है, वो जगह है एल्सस, और एल्सस को ऑक्यूपाई किया है प्रूशियन ने, क्योंकि फ्रांको प्रूशियन जो वॉर हुआ था 1870 और 71 में, वो वॉर में उन्होंने फ्रांस ने हारा था, तो उसी एरिया को ऑक्यूपाई किया था। जब ऑक्यूपाई हो गया तो प्रूशियंस ऑर्डर शायद कुछ लिखा है, उसी ऑर्डर को बैड न्यूज जरूर है, तो उसी को वही एरिया का आदमी सब पढ़ रहे हैं। जब ये नोटिस करता है तो फ्रांस का टेंशन बढ़ जाता है, तो कॉम्प्लिकेशन बिगिंस हियर। वही कॉम्प्लिकेशन ज्यादा वर्स हो जाता है कब? जब फ्रांस जाता है स्कूल में, और स्कूल में अनयूजुअल साइलेंस स्कूल में है, और टीचर ड्रेस्ड वेल जो और एक अनयूजुअल थी,
और उसके साथ साथ जो बैक सीट में जो बैठे हुए जो आदमी वो गांव की इंपोर्टेंट पर्सन, ये चीज और ज्यादा टेंशन को बढ़ा देता है। तो इस तरह की टेंशन बिल्डअप कर रहा हो और ये दोनों टेंशन क्लाइमेक्स के ओर ले जा रहा है, तो इसीलिए इसको राइजिंग एक्शन कहा जाएगा। तो ऑप्शन सी और डी सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं व्हिच मोमेंट इज कंसिडर्ड द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी। क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी का मतलब यही है, हमेशा क्लाइमैक्स मार्क्स करता है, अंडरलाइन करता है क्या ना, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और साथ साथ टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। ये जो टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी, द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी इज रीच्ड कब हुआ ना, ऑप्शन ए और बी की वजह से। ऑप्शन ए, जब व्हेन द हैमल द टीचर डिक्लेयर्ड दैट अनाउंस दैट द क्लास, आपके सामने बोला कि दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, क्योंकि ऑर्डर्स प्रिशिया ने दिया है कि स्टडी ऑफ फ्रेंच बैन हो गया है और उसका जगह लेगा जर्मन लैंग्वेज, इसीलिए उन्होंने डिक्लेयर किया। ये है टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। और नेक्स्ट, द प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर फ्रांस इज डेवास्टेटेड बिकॉज द प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर फ्रांस इज utterly shocked when he heard that और स्टडी ऑफ फ्रेंच को और पढ़ाया नहीं जाएगा क्लास में, उसका जगह लेगा जर्मन लैंग्वेज। तभी वो रिग्रेट कर रहा है, क्योंकि ये प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर शुरू में आपका जो एक्सपोजिशन था उस जगह में उसका स्टडी को लेकर उसका जो अप्रोच था कुछ अलग था, क्योंकि हमेशा उसका बोरिंग समझता था स्कूल जाना। एक्चुअली ही वाज स्कैर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल, और खास करके क्यों वो जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि जो टीचर जो हैमल ने जो असाइनमेंट्स दी थी, जो आपका जो ये लैंग्वेज को लेकर उसने वो प्रिपेयर नहीं किया था। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर टर्न हो जा रहा है। दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 4 क्या पूछ रहा है ना, व्हिच एक्शन अकर्स ड्यूरिंग द फॉलोइंग एक्शन। ये फॉलोइंग एक्शन देखिए आप यहाँ पर लिखे, थोड़ा समझ लीजिए। फॉलोइंग एक्शन उस स्टोरी की उस सेगमेंट को दर्शाता है जो फॉलो करते हैं क्लाइमेक्स, और वहीं से क्या होता है ना, वह टेंशन स्टार्ट्स टू डिक्रीजेस, टेंशन कम होने लगते हैं, और जितने लूज एंड्स मतलब बिखरे हुए जो चीजें हैं वो शुरू हो जाता है सुलझना शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ नैरेटिव मूव करता है टुवर्ड्स रेजोल्यूशन, टुवर्ड्स परिणाम, राइट, एक समाधान की ओर चला जाता है। इस तरह की सेंस को आपके ऑप्शन बी सी में मौजूद है। एम हैमल जब कहा दे मीन्स द विलेजर्स को, उन्होंने ब्लेम किया कि और कहा कि अभी से आपको गार्ड मतलब प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए आपकी लैंग्वेज को, क्योंकि यही हमारे आप लोग की पहचान है। और बिकॉज फॉर इट इज द की टू देयर फ्रीडम, क्योंकि मुक्ति के अगर आप मुक्ति चाहते हो स्लेवरी से, तो आपको आपका लैंग्वेज ही आपको मुक्ति दिलवाएगा, आपकी पहचान को दिलवाएगा। इसी चीज को लेकर उन्होंने विलेजर्स को क्या किया, ब्लेम किया और सलाह दी कि आप अपना भाषा को प्रिजर्व करो, और इसी को कहते हैं फॉलोइंग एक्शन, राइट। देखिए नंबर 5 क्या कह रहा है, नंबर 5 कह रहा है व्हिच सीन रिप्रेजेंट्स द रेजोल्यूशन, जिससे लिटरेचर में इसे कहा जाता है डेनोमेंट, जो स्टोरी का जो फाइनल जो एंड, डेनोमेंट रेफर्स करता है जो फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ द स्टोरी, राइट। ये जो फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी अंत होता है, जो एंड होता है, ये ऑप्शनों में से ये सी ऑप्शन बड़ा क्या बोला डिस्क्राइब कर रहा है। इसी जो फाउंडेशनल लिटरेरी डिवाइस जेन्युइन क्या कह रहे हैं, जो एम हैमल ने जब लिखा ब्लैक बोर्ड में बाइबल ऑफ फ्रांस मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस एंड डिसमिसेस द क्लास, यही चीज डिस्क्राइब कर रहा है स्टोरी का अंत, राइट। तो आप इस तरह जो फाउंडेशनल लिटरेरी डिवाइस है, ये जो 5 एलिमेंट से अक्सर उसको यूज किया जाता है एक स्टोरी को प्लॉट बनाने के लिए, क्योंकि जो स्टोरी में जितने सारे इवेंट्स होते हैं उसे हम डिस्क्राइब कर सके इसी 5 एलिमेंट्स को लेकर। अगर ये आप एलिमेंट्स को अगर आपका समझ इस तरह आ जाता है, तो हर एक स्टोरी में आप इस एलिमेंट को प्रॉपरली डिस्क्राइब कर सकोगे, ताकि आप चुन सकोगे कौन सा ऑप्शन वही एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है। ये एपिसोड इसीलिए बनाए थे कि एटलीस्ट ये समझ मेरा स्टूडेंट्स का ज्यादा अच्छा बेहतर हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।